नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज हम पहुँचे ग्राम बनी में सरपंच पद के प्रत्याशी इस बार दिनेश पाटीदार हैं। उससे पहले इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा पाटीदार यहाँ की सरपंच थी और दूसरी बार पुनः ये मैदान में हैं। आज हमारी उनसे सीधी मुलाकात हो रही है मेरे चैनल पर। आपकी श्रीमती रेखा पाटीदार 5 साल सरपंच रही, उसके बाद 3 साल का समय और सरकार ने आप लोगों को दिया, चुनाव नहीं हो पाए थे। अच्छा कार्यक्रम उनका निकला। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ग्राम बनी के लिए विकास की बात करें, कौन कौन से विकास आपने की? जी सर, ग्राम पंचायत बनी में 7 सालों में विकास कार्य सबसे पहले तो ग्राम पंचायत बनी में रेखा पाटीदार ने सबसे पहले पानी की टंकी, कुआं और पूरे गांव में नल जल योजना, फिर उसके बाद में गांव में पूरा में सीसी रोड और तालाब जीर्णोद्वार, नाले और 2 आंगनवाड़ी भवन, एक सामुदायिक भवन, एक महिला स्नानघर, एक अपने स्वच्छता परिसर और जो सोखते गड्ढे और जो पानी उतारने के लिए वेस्टवेयर जो शासन ने दिए, छत का पानी ज़मीन के अंदर, वो भी किया हमने। और तालाब जीर्णोद्वार भी करवाए और खेत सड़क भी बनाए। जो आधा अधूरा एक खेत सड़क जो थी 1 किलोमीटर की, जो शासन ने चालू की थी, लेकिन शासन के वापस खेत सड़क बंद करने के बाद वो खेत सड़क अधूरी रह गई थी। सर सीसी रोड तो सभी बनवा दिए, आंगनवाड़ी भवन बना दिए, मतलब सारा काम, स्कूल की बाउंड्री वाल बनवा दिए अपने को, खेल मैदान बनवाए अपने को, और 2 वेस्टवेयर तालाब के बनवाए, एक अपने वेस्टवेयर और एक पर्कोलेशन, 2 पर्कोलेशन टैंक भी बनाए अपने को। पंचायत भवन की बाउंड्री वाल भी बनाई और पंचायत भवन पहले बिल्कुल क्षतिग्रस्त टाइप था, उसमें फर्नीचर से लगा के सारा मतलब ऐसा बनाया उसको कि जैसे अपने जिला जनपद में सभा कक्ष ऐसा बिल्कुल सभा कक्ष, उसमें LED वगैरह, पंखे, कुर्सी वगैरह सब, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब अपन जिला पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत बनी भवन को अपने को बनाए। आवास तो सर ये इनके पहले 2011 सूची में 3 आवास थे, तीनों को पूर्ण हो गए और अभी वर्तमान में जो 24 मकानों की सूची दी थी अपने को, तो 2 नाम उसमें अपात्र ऐसे थे, तो उनके 2 नाम कट चुके हैं और बाकी शेष के 22 को मकान स्वीकृति प्रदान हो चुकी है और 2 को अभी काम वर्तमान में भी चालू हो गया और उसकी हाइट भी हो चुकी है, मतलब करीबन 6 हाइट हो गई उसकी। जी, शौचालय तो करीब सब 60% करीबन शौचालय सबके बन चुके हैं, कुछ ने बना रखे थे और बाकी शेष रहे, कुछ और बाकी है, तो वो भी अपन बना रहे धीरे धीरे। गांव में सीसी रोड बन चुके हैं? जी सर, पूरे गांव में सीसी रोड बन चुके हैं। कुछ गलियां ऐसी है, मतलब पूरा गांव की क्या होता, मतलब गलियां की पूछो आप तो कि मतलब कितनी गली शेष बची है, बाकी पूरा गांव सीसी रोड हो चुका है। पूरा गांव सीसी रोड हो चुका है। दिनेश भाई, आप वापस चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? सर चुनाव तो ये सर कि हमारी कुछ श्रीमती जी रेखा पाटीदार ने जो काम करवाए हैं और जो बाकी शेष है कि मतलब अपनी उम्मीद थी कि मतलब कि इतने काम और हो जाए तो अपन मतलब अच्छा लगे, अपना गांव का विकास हो और अपन गांव का नाम भी रोशन हो। इस तर्ज पे मैंने एक बार और उम्मीदवारी की और हमने कुछ मित्रों से, कुछ बड़े बुजुर्गों से, कुछ अंकल जी से और कुछ अपने साथीगणों से पूछा भाई एक बार उम्मीदवारी करें। उन्होंने कहा भाई आपने काम अच्छा किया था, एक बार और आपको मौका दें और आप खड़े हो, तो हमने एक बार और इच्छा की है। तो अब आशीर्वाद तो सभी गाँव वालों का, दाताओं का है, होना चाहिए, ये अपनी एक विशेष उनसे आग्रह है और इच्छा भी है। जी, यदि आप सरपंच पद पर खड़े हुए हैं, सरपंच आप बन जाते हैं, ऐसा कोई फ्यूचर प्लान किया भविष्य में का आप बनने के बाद? आपका ऐसा कोई विज़न है जिस पर आप काम कर सकते हैं ग्राम बनी में के डेवलपमेंट को लेकर? जी सर, सबसे पहले मेरा विज़न में तो ये है कि सर हमारा गांव बनी और हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं सर, स्टेट सेमली तुम्हारा से बोरखेड़ी, चाँचाड़ा हो के मतलब करीबन 4-4.5 किलोमीटर है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है शासन से भी कि मैं सबसे पहले इसको शासन जिस स्तर से भी उस रोड को बनाना चाहती है, वो रोड सबसे पहले मेरे को उस रोड की सबसे पहली प्राथमिकता रोड की है। और दूसरी प्राथमिकता है मेरे को कि मतलब स्कूल का, मतलब पूरा स्कूल अपने यहाँ पहली से लगा के 8वीं तक है, तो पूरा जन सहयोग से बना हुआ है। तो मेरा शासन से अनुरोध भी रहेगा और मांग भी रहेगी बार बार
कि हमारे बच्चे बच्ची जो बरथुन जा रहे हैं, मनासा जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो बच्चियां भी जा रही है, तो 30-40 बच्चियां बरथुन जाती हैं पढ़ने के लिए। तो मेरा एक शासन से मांग रहेगी कि मतलब हमारे बच्चियां जो वहाँ बरथुन जा रही 40 बच्चियां, तो मेरा कम से कम बनी में कुल तो सर पहली से लगा के 8वीं तक ही। आप क्या चाहते हैं? अब सर 8वीं से 10वीं तक हो जाए, हाँ, तो हाई स्कूल हो जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने की दिक्कत नहीं आए। और जी। क्या मांगे? सर एक और मेरी मांग है कि सर बनी में स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं है। जैसे आसपास हम सब दूर देखते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, बनी में स्वास्थ्य केंद्र नहीं होते हुए भी टीकाकरण में सबसे पहले मनासा तहसील में पहला गांव ऐसा था कि 100% टीकाकरण ग्राम पंचायत बनी में करवाया, और ठाकुर उषा ठाकुर जी को सम्मानित किया, रेखा पाटीदार को। जी। आप स्वास्थ्य केंद्र भी चाहते हैं? स्वास्थ्य केंद्र भी, और एक पशु चिकित्सालय भी नहीं है बनी में, पशु चिकित्सालय भी नहीं है, चिकित्सालय की अपने को आवश्यकता है। और हमारे एक और विशेष करके किसानों के लिए, मतलब ये अपने मार्केटिंग सोसाइटी का जो भवन है खाद बीज का, ये बनी में अभी तक नहीं है। मतलब हमको हांसपुर जाना पड़ता है, शाखा हांसपुर लगती है, हांसपुर के लिए नागरिकों को, किसान बंधु को वहाँ जाना पड़ता था, और वहाँ से चेक लेने के लिए और खाद लेने के लिए वापस बैठिया जाना पड़ता है। मतलब 3 जगह जाके उनको मतलब खाद बीज मिलता है। तो मेरे शासन से प्राथमिकता रहेगी, और जैसे भी है तो इसको मतलब अपन खाद बीज का भी अपन गोदाम ग्राम पंचायत बनी में बनाना चाहते हैं। यानी कि आप आदर्श गांव बनी को बनाना चाहते हैं? जी सर, आदर्श गांव बनी को बनाना चाहते हैं, और मनासा तहसील में ऐसा लगे कि कौन सा गांव है कि बनी पंचायत में ऐसा मतलब सर्व सुविधा युक्त गाँव हो, और बिल्कुल भ्रष्टाचार भी 1% भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास, तो इसमें आप किसी भी प्रधानमंत्री आवास वाले से आप बेशक पूछ सकते हैं कि आपने ग्राम पंचायत वालों ने कोई पैसा दिया क्या। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि भाई आप काम अच्छा करो, और कोई मदद लगे और कोई समस्या हो तो हमको बताना, हम साथ में रह के आपका काम करें। जी, ये आपका प्लान? जी अपना प्लान है। और कोई प्लान आपके दिमाग में है? सर मेरा प्लान है कि जैसे जैसे बाकी शेष बचे हैं मकान, ये मैं देख रहा हूँ जितने भी गरीब लोग ये पक्की छत के नीचे सोए और मकान बन जाए। उसके बाद में अपना याद करें कि किसी सरपंच ने योजना लाए थे प्रधानमंत्री PM आवास की, और हम इस पक्की छत के नीचे सोएं और अपना बच्ची भी देख ले कि हम पक्के मकान में सो रहे हैं। मेरी यही आशा है कि मतलब गांव में अच्छा विकास हो, और हम हमारी तरफ से गरीब के एक भी गरीब के आंसू नहीं देखना चाहता हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मतलब भगवान देख रहा है कि किसी भी गरीब के आंख में आंसू नहीं देखना चाहता हूं। मेरा यही आपसे निवेदन। ठीक है दिनेश जी, आपने सारी चीज़ें मुझे बताई, हम देखते हैं कि आपका विकास कितना है। मैं फील्ड में हम घूमेंगे, देखेंगे आपने जो कहा है वो विकास हुआ या नहीं हुआ, और हम ग्रामीणों से पूछेंगे आपके विकास को लेकर। आप चुनावी मैदान में है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जनता का प्यार आपको मिले, आशीर्वाद आपको मिले, और पुनः आपको अवसर बनी से मिले ताकि बनी का विकास आप कर सकें। मेरा अंतिम सवाल आपसे, जो मेरे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बनी वासियों को क्या कहेंगे? सर बनी वासियों को तो यही कहेंगे अपन कि आप हमारा पूरा सहयोग करो और आशीर्वाद दो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, छोटे बच्चों का, भाभी जी को और माता जी का, और हमारे जितने भी मीडिया प्रभारी है, पत्रकार बंधु जी हैं, उनसे सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप पूरा हमारा सहयोग करें। हमारे विधायक जी का, क्षेत्रीय जितने भी अपने विभागीय तौर से हैं, मैं उनका सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। और विभागीय तौर से मैंने जितना भी मतलब शासन ने जितनी मदद की उतना मतलब पूरा तन मन धन से उन्होंने विकास के लिए अग्रसर ग्राम बन्नी को बढ़ाया। इसलिए मैं आपको जी आपने एक बात मेरे को नहीं बताई, आपके उम्मीदवार कितने हैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या है, और आप कौन से नंबर पर हैं? जी सर, उम्मीदवार तो हमारे ग्राम पंचायत में अब की बार 10 उम्मीदवार है सर। और 10 ही उम्मीदवार हैं, उसमें 8 तो पाटीदार हैं, एक मेघवाल समाज का है और एक धनगर समाज का। और मेरा नाम तो दिनेश कुमार पाटीदार, और अपना चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़, और तीसरे नंबर पे अपना नारियल का पेड़, और तीसरे नंबर पर चुनाव चिन्ह है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मिला आप इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, थैंक यू। सर मेरा निवेदन है कि पत्रकार महोदय जी को कि मैं ग्राम पंचायत बनी की ओर से आप ग्राम बनी में पधारे, इसके तहे दिल से। और पहले मेरी मैडम थी सरपंच रेखा पाटीदार, अभी आचार संहिता लग रही, उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि आप ग्राम पंचायत बनी में पधारे। और जो हमने जो योजना बताई उसके लिए भी मैं आपको एक एक फ़ोटो आपको बता दूंगा। ये विकास कार्य किए, पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद में ये विकास कार्य किए, आपको एक एक फ़ोटो मैं आपको
दर्शा दूंगा। जी, ये थे हमारे साथ दिनेश पाटीदार, ग्राम पंचायत बनी से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। 3 नंबर पर इनका नारियल का पेड़ इनका चुनाव चिन्ह है। विकास कार्य इन्होंने आपके समक्ष रखे, जो विकास कार्य इन्होंने किए हैं, और उसके बाद आने वाले समय में क्या विकास करना चाहते हैं वो रूपरेखा इन्होंने बताई, इनकी ग्राउंड रिपोर्ट बताई कि ये काम ये करना चाहते हैं। अब फैसला आपको करना है, किसको चुनना है, विकास को चुनना है या किसी और को चुनना है, ये फैसला आपका होगा। मगर मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, आप मतदान अवश्य करें, अपना वोट जरूर डालें। धन्यवाद।